हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल डेटा ड्रिवन टाइप। तो आज मैं बहुत ही एक अच्छी चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। एक्सेल में टॉप 10 फॉर्मूलाज। तो आप कोई भी किसी भी बड़े डेटा सेट पे काम कीजिए, किसी भी टाइप के डेटा सेट पे काम कीजिए, तो आपको ये टॉप 10 फॉर्मूलाज तो यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो उसमें हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं यहाँ हम देख सकते हैं। एवरेज है, सब टोटल है, सम इफ्स है, एवरेज इफ्स है, काउंट इफ्स है, रैंड बिटवीन, अपर लोअर प्रॉपर एंड आगे भी और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इन फॉर्मूलाज को जानते ही नहीं है, इन फॉर्मूलाज की पावर को नहीं जानते। बहुत ही पावरफुल फॉर्मूलाज हैं। सम फॉर्मूला मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि सम फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे इन्हीं फॉर्मूलाज के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूलाज है हमारे पास एवरेज। तो जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और सेल्स अमाउंट है। हमें इन जितने एम्प्लॉयज ने जितनी सेल्स करी है इन सबका एवरेज अमाउंट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में स्टार्ट होता है वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इक्वल टू एवरेज, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे। और या तो आप इसको ड्रैग करके ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना कर्सर यहाँ रखिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाइए, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एवरेज आ चुका है 6873.8125। ये हमारा एवरेज है। आपको मान मान के चलिए जो एंड में हमारी डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं वो नीचे हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इससे आप इंक्रीज डेसिमल कर सकते हैं, इंक्रीज करना है, और डिक्रीज करना है तो यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं। आपको डेसिमल 2 चाहिए तो 2 रख सकते हैं, 1 चाहिए तो 1 रख सकते हैं, और 1 भी नहीं चाहिए तो इसको एक और बार कर सकते हैं, राउंड ऑफ करके 6874 हो जाएगा। और इंक्रीज करना है डेसिमल तो यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेसिमल इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारा एवरेज फॉर्मूला हो गया। एवरेज के बाद फॉर्मूला है हमारा सब टोटल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वांटिटी है, सेल्स अमाउंट है, टोटल अमाउंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सम फॉर्मूला लगाता हूँ। सम फॉर्मूला एवरेज की तरह इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, ये पूरा इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। और एक्सेल की सबसे खास बात यह है, आप यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप लगाएंगे इसको फॉर्मूला, तो ये रेंज को अपने आप एडजस्ट कर लेगा। देखिए यहाँ पे डी थी, यहाँ पे इसने ई रेंज सेल्स अमाउंट के अपने आप ले लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ से कॉपी करके आप इसको यहाँ लीजिए तो यहाँ की रेंज भी ये अपने आप ले लेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब मान के चलता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इरेजर इरेजर, हाइलाइटर एंड मार्कर का अमाउंट देखना है, तो ये अमाउंट मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, मैं अगर फिल्टर लगा के कोई भी चीज़ फिल्टर करता हूँ तो मेरे पास वो अमाउंट नहीं आएगा। ये सम की प्रॉब्लम है, इसलिए हम सम फॉर्मूला हमको नहीं यूज़ करना चाहिए। तो सम का हमारे पास वो क्या है, सम की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं हम? तो सम की जगह हम यूज़ कर सकते हैं सब टोटल। इक्वल टू सब टोटल, ब्रैकेट ओपन। अब हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम के लिए हमारे पास क्या है, 9, 9, देन कॉमा, देन उसके बाद हमको रेफरेंस देना है। अब देखिए एक्सेल में क्या है कि ये जो फॉर्मूला जब आप कोई टाइप करते हैं तो वो हेल्प दिखा देता है नीचे कि यहाँ पे हेल्प दिखा रहा है, इससे आप हेल्प ले सकते हो। फंक्शन नंबर 9, क्योंकि हमें सम करना था। रेफरेंस क्या है हमारा, रेफरेंस हमारा ये है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास। सिंपल, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब देखिए इसका कमाल, सॉरी, अब देखिए इसका कमाल देखना। यहाँ पे मैं फिल्टर करता हूँ, मान के चलते हैं मुझे डायरी, इरेजर, हाइलाइटर, मार्कर, इन सब का क्वांटिटी और सेल्स अमाउंट और टोटल अमाउंट देखना है। देखते हैं, क्वांटिटी भी आ गई 300, सेल्स अमाउंट भी आ गया, और टोटल अमाउंट 4755 भी आ गया। आप इसमें और कुछ इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी आपको दिखाएगा। तो ये पावर है सब टोटल फॉर्मूला की। तो आपसे अब भी जहाँ भी आपको सम यूज करना हो या एवरेज यूज करना हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सम एवरेज यूज ना करके सब टोटल यूज करें। सब टोटल में आपको एवरेज भी होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने 9 हटा दिया तो एवरेज के लिए 1 है हमारे पास, तो 1। तो ये हमारा एवरेज दे देगा। इसको ड्रैग भी कर सकते हैं तो भी फॉर्मूला दे देगा ये। और हम इसको डेसिमल को डिक्रीज कर देंगे तो इतनी हमारे पास आ गई। अब अगर हम कुछ फिल्टर लगा के देखते हैं, देखिए हमको एवरेज भी दिखाएगा, इरेजर, हाइलाइटर, मार्कर, नोटबुक एंड ओके। देखिए ये क्वांटिटी, सेल्स और ये टोटल। तो आप सम और एवरेज जहां भी आपको यूज करना हो वहां आप सब टोटल यूज करिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सम इफ्स। अब देखिए सम क्या करता है, सिंपल सम करता है। सम इफ क्या करता है, सम इफ हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया जब होते हैं तो हम उसको सम करते हैं। सम एक फॉर्मूला होता है सम इफ, और एक फॉर्मूला होता है सम इफ्स।
तो मैं आपको सम इफ सिखाऊंगा, सम इफ आप यूज मत करना, क्योंकि सम इफ सिंगल क्राइटेरिया पे भी वर्क करेगा, मल्टीपल क्राइटेरिया पे भी वर्क करेगा। सम इफ केवल सिंगल क्राइटेरिया पे वर्क करता है, मल्टीपल क्राइटेरिया पे वर्क नहीं करता। तो आपको सम इफ सीखने की जरूरत नहीं है, सम इफ सीखने की जरूरत है। तो देखते हैं सम इफ्स। तो सबसे पहले सैलरी निकालनी है हमें यूजिंग सिंगल क्राइटेरिया। देखते हैं इक्वल टू सम इफ्स, आई एफ एस इफ्स, ब्रैकेट ओपन। अब देखिए सम रेंज, सम रेंज क्या है, सम रेंज है हमारी सैलरी, हमने सैलरी सेलेक्ट कर ली, देन कॉमा, देन हमारे पास उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्क क्या है, क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारा, हमें जॉब के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जॉब है। तो हमने यहाँ पे जॉब का क्राइटेरिया दे दिया। अब उसके बाद हमारा क्राइटेरिया वन, ये तो हमने क्राइटेरिया की रेंज दी कि ये जो जॉब है इसको कहाँ से उठाना है, इस वाले जॉब वाले सेक्शन से उठाना है। और हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा ज्वेलर है, जो हमारी जॉब है। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए ये आ गया, इसको हम डबल क्लिक करिए तो ये भी आ जाएगा। तो जितने भी ज्वेलर हैं उनकी टोटल सैलरी कितनी है, इतनी है। जितने भी डेवलपर हैं उनकी टोटल सैलरी कितनी है, इतनी है। और जितने भी लॉयर हैं उनकी टोटल सैलरी इतनी है। अब हमें मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करना है। मल्टीपल क्राइटेरिया कैसे यूज करेंगे, ज्वेलर जिनकी हॉबी स्विमिंग है उनकी टोटल सैलरी कितनी है। देखते हैं, सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, सम रेंज क्या है, सैलरी, देन कॉमा, देन क्राइटेरिया रेंज वन क्या है, क्राइटेरिया रेंज वन है हमारा जॉब का कॉलम, जॉब का कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा, क्राइटेरिया वन क्या है, क्राइटेरिया वन है हमारा ज्वेलर जो हमारी जॉब है, देन अगेन कॉमा, देन क्राइटेरिया रेंज टू। क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, हॉबीज, क्योंकि हमें हॉबी देनी है नेक्स्ट में। तो हॉबी का कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, देन क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया टू क्या है हमारा, स्विमिंग। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो आगे क्राइटेरिया थ्री, क्राइटेरिया रेंज थ्री, क्राइटेरिया थ्री, ये सब भी है। तो आप तीन चार पांच क्राइटेरिया भी दे सकते हैं। बड़े बड़े डेटा सेट्स में जब काम करते हैं तो सम इफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत, जब हम सम निकालते हैं वहां पे किसी चीज का। तो सम इफ्स इज अ वेरी पावरफुल फॉर्मूला। एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम यहाँ पे एंड एंटर कर देंगे। अब देखिए जितने भी ज्वेलर हैं जिनकी हॉबी स्विमिंग है उनकी सैलरी इतनी है। अब यहाँ से छोटा सा ग्रीन डॉट जो दिख रहा है इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो नीचे वाले कॉलम भी आ जाएंगे। जिनकी जॉब डेवलपर है और हॉबी एस्केप रूम्स है उनकी सैलरी इतनी है। जो लॉयर हैं जिनकी जॉब और हॉबी सिंगिंग है उनकी सैलरी इतनी है। तो ये सम इस फॉर्मूले का, पावरफुल फॉर्मूले का यूज है, ऐसे आप यूज कर सकते हो। सम इफ को आप भूल जाइए, सम इफ्स यूज करिए आज से। ऐसे ही सम इफ्स के साथ एवरेज इफ्स होता है, काउंट इफ्स होता है, और काउंट इफ होता है, एवरेज इफ होता है। तो ऐसे ही एवरेज इफ्स आप यूज करिए और काउंट इफ्स यूज करिए, सम यूज मत करिए। एवरेज में सिंपल, जैसे हमने सम इफ्स में सम इफ्स यूज करा था वैसे ही हम यहाँ पे एवरेज इफ्स यूज करेंगे। एवरेज इफ्स, ब्रैकेट ओपन, एवरेज रेंज, दिस वन इज एवरेज रेंज, देन कॉमा, देन क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन हमारी जॉब है, क्राइटेरिया वन क्या है, क्राइटेरिया वन हमारा ये ज्वेलर है, देन कॉमा, देन क्राइटेरिया रेंज टू हमारी हॉबी है, देन कॉमा, देन हमारा क्राइटेरिया टू क्या है, क्राइटेरिया टू हमारा दिस वन, दिस हॉबी, एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड आ गया यहाँ पे हमारा एवरेज। इसको ये तो हमने मल्टीपल क्राइटेरिया वाला निकाल लिया, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सिंगल क्राइटेरिया के लिए हमको निकालना है, तो सिंगल क्राइटेरिया के लिए हम देखते हैं क्या है। सिंगल क्राइटेरिया के लिए सिंपल इस फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी करेंगे, और इसके बाद इसमें से जो लास्ट का क्राइटेरिया है वो हम हटा देंगे। जो हमारा क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया टू जो था हमारा, उसको हम हटा देंगे यहाँ से, सिंपल। ठीक है, ये हमारा एवरेज है। और उसके बाद चलो इस फॉर्मूले को लगा ही लेते हैं। सबसे पहले एवरेज रेंज देनी है तो एवरेज रेंज दे देंगे। देन उसके बाद हमें क्या देना है, हमें जॉब वाला कॉलम देना है क्योंकि हमारा क्राइटेरिया जॉब है, देन कॉमा। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारे ज्वेलर है, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए इसका भी एवरेज आ रहा है। ठीक है, और आप अगर इसको पूरे को सेलेक्ट कीजिए, पूरे को सेलेक्ट करने के बाद आपको डेसिमल डिक्रीज करना है, डिक्रीज कीजिए, इंक्रीज करना है, इंक्रीज कीजिए। इसका यूज भी कर सकते हैं तो कॉमा आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो डेसिमल इंक्रीज रखिए तो ही अच्छा लगता है। ठीक है, देन हमारे पास है काउंट इफ। तो काउंट इफ में हम क्या करते हैं, हमें ऐसे लोग काउंट करने हैं जिनकी जॉब ज्वेलर है। ठीक है, तो काउंट इफ
सॉरी एम आ गया, काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया रेंज वन क्या है, क्राइटेरिया रेंज वन ये है, और क्राइटेरिया क्या है, इसमें हम सम वगैरह एवरेज तो कुछ करने नहीं, तो सम रेंज या एवरेज जाने नहीं, इसमें डायरेक्ट क्राइटेरिया आएगा, क्राइटेरिया हमारा जनरल है, ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें 13 लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब ज्वेलर है, 7 लोगों की जॉब डेवलपर है, 9 लोगों की जॉब लॉयर है। देन अगेन काउंट इफ्स, अब डबल वाला करेंगे, जो ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जॉब ज्वेलर है और हॉबी स्विमिंग है, ठीक है। तो सॉरी, क्राइटेरिया रेंज वन में हम देंगे दिस वन, जॉब वाला कॉलम, कॉमा, क्राइटेरिया वन हमारा ज्वेलर आ जाएगा, देन अगेन कॉमा, क्राइटेरिया रेंज टू में हमारा हॉबी वाला क्राइटेरिया आ जाएगा, देन अगेन कॉमा, और क्राइटेरिया टू में हमारी हॉबी आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंड इसको ड्रैग कर लेंगे, चाहे तो डबल क्लिक कर लेंगे। तो ऐसे लोग जिनकी जॉब जनरल हॉबी स्विमिंग है 5 लोग हैं, डेवलपर और एस्केप रूम्स वाले 2 हैं, लॉयर और सिंगिंग वाले 2, ठीक है। तो ये हमारा काउंट इफ फॉर्मूला हो गया। तो अब देखिए आप सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, इन तीनों की पावर आप समझ सकते हैं कि ये बड़े डेटा सेट में क्या कमाल कर सकते हैं। हर जगह हम सम एवरेज इन चीजों का यूज नहीं कर सकते, एवरेज इफ सम इफ सिंगल क्राइटेरिया के लिए यूज करेंगे तो हमें हर कॉलम में बार बार यूज करना पड़ेगा, जो हमारा टाइम वेस्ट करेगा। एक ही बार में हम इफ्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा टाइम जो है वो बचेगा। देन हमारे पास रैंड बिटवीन फॉर्मूला है। रैंड बिटवीन फॉर्मूला हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए होता है। हमारे पास स्टूडेंट नेम है, ये हमें इनके रैंडम मार्क्स जनरेट करने हैं, तो कैसे करेंगे, रैंड बिटवीन मार्क्स कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए, 30 से 100 के बीच में, एंटर। इसको इधर ड्रैग कर देंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे, तो ये रैंडम नंबर जनरेट हो गया। अब आप देखिए कितनी बार रिफ्रेश करिएगा ना, तो ये हर बार नया नंबर आएगा। एक बार और रिफ्रेश करिए, फिर नया नंबर आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन में वैल्यूज होता है, उसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये वैल्यूज एज ए वैल्यूज पेस्ट हो गई। अब रिफ्रेश करिए, आप चेंज नहीं होने, यही वैल्यूज अब पेस्ट हो गई हैं। तो ये रैंड बिटवीन फॉर्मूला होता है रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। आप कितने से भी लेके कितने तक भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अपर लोअर प्रॉपर। अब देखिए अपर लोअर प्रॉपर क्या होता है, इस नेम को अपर केस में कन्वर्ट करना है, मतलब सारे लेटर जो है वो कैपिटल होने चाहिए। तो कैसे करेंगे, अपर, फॉर्मूला इक्वल टू अपर है, ब्रैकेट क्लोज, टेक्स्ट देंगे, ब्रैकेट क्लोज, देखिए इसको डबल क्लिक करेंगे, सारे लेटर जो है अपर केस में होगा। अब इन सबको लोअर केस में करना है, तो लोअर केस में भी कर सकते हैं, सारे लेटर लोअर केस में आ गए, इसके लिए लोअर फॉर्मूला है। प्रॉपर केस क्या होता है, प्रॉपर केस जिस केस में ये ऑलरेडी है, इंग्लिश अल्फाबेटिक अकॉर्डिंग फर्स्ट लेटर कैपिटल, और हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो इक्वल टू प्रॉपर, यहाँ पे तो ऑलरेडी ये प्रॉपर केस में है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, एंटर। तो देखिए ये प्रॉपर केस में आ गया। सिंपल, अपर लोअर प्रॉपर। एक्सेल में बहुत एक अच्छी चीज है कि जो भी आपका फॉर्मूला है, जिस भी चीज के लिए आपका फॉर्मूला है, वो उसी वर्ड से स्टार्ट होता है, उसी चीज से। जैसे सम करना है तो सम, एवरेज करना है एवरेज, मल्टीपल क्राइटेरिया करना है सम इफ्स, एवरेज इफ्स, काउंट, ठीक है, सब टोटल, या फिर अपर लोअर प्रॉपर हो गया, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन हैं। अब आते हैं हमारे पास डेट फंक्शन। तो डेट फंक्शन के लिए सबसे पहले फंक्शन होता है हमारे पास नाउ, अभी क्या टाइम हो रहा है और क्या डेट है वो ये दिखा देगा, इक्वल टू नाउ और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए आज 30 मार्च 2024 है और 5:45 का टाइम हो रहा है शाम का, ठीक है। तो नेक्स्ट, टुडे, अभी हमें आज की डेट चाहिए, तो टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए यहाँ पे डेट आ गई आज की। अब मान के चलता हूँ मुझे कल की डेट चाहिए, यस्टरडे क्या था, तो टुडे -1, ये यस्टरडे आ गया। अब मैं मान के चलता हूँ मुझे परसों की डेट चाहिए, मतलब कल आने वाला कल क्या है, तो इसके लिए हम टुडे +1 कर देंगे। तो आगे 10 दिनों की डेट निकालनी है तो टुडे +10 कर देंगे, और इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये फंक्शंस होते हैं टाइम के लिए। टाइम वाले फंक्शंस बहुत ही कम केसेस में यूज होते हैं, बट हाँ जहाँ पे हमको प्रोजेक्ट होता है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। एक्सेल में कोई अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज कर रहा है तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको टाइमलाइन दिखानी होती है। तो टाइमलाइन के लिए फॉर्मूलाज टुडे, नाउ,
ये सब फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और भी फॉर्मूलाज हैं एक्सेल में टाइम से रिलेटेड, आगे मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रोमन। तो ये सीरियल नंबर है, इसको रोमन नंबर में हमको कन्वर्ट करना है। तो इक्वल टू रोमन, सिंपल फॉर्मूला है, रोमन नंबर दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे और इसको डबल क्लिक कर देंगे। देखिए रोमन नंबर में कन्वर्ट हो गया, जस्ट सिंपल फॉर्मूला। देन हमारे पास सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। एक तो हमने सम सब टोटल पढ़ा था, अब है सम प्रोडक्ट। अब देखिए मैं आपसे कहता हूं कि हमें क्या करना है, इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है और जो मल्टीप्लिकेशन आए उस पूरे का हमें सम करना है, मतलब टोटल अमाउंट निकालना है हमें इसकी, इससे मल्टीप्लाई करके हर कॉलम में, देन इस कॉलम का सम। तो हम कैसे करते हैं इसको, इक्वल टू ये सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, देन हम ये सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया। फिर हम यहाँ पे सम फॉर्मूला लगाएंगे, सम फॉर्मूला लगा के इसको पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे। सॉरी 19 तक होगा, देन हम एंटर करेंगे, देन हमारे पास ये आएगा। तो इतना बड़ा हमें प्रोसीजर नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि हमको करना क्या है। हम सीधा सीधा प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, सम प्रोडक्ट array 1, this is our array 1, then comma, then array 2, this is our array 2, ब्रैकेट क्लोज। array 3 array 4 5 भी है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, एंटर। देखिए वही आ रहा है जो हमारा आ रहा था, 20,305। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले बट पावरफुल। सिंपल फॉर्मूलाज हैं बट बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो ये आपको यूज करने एक्सेल में आने चाहिए। तो आज हमने 10 फॉर्मूले सीखे। मैं ट्राई करूंगा कि ऐसी 10-10 फॉर्मूलों की सीरीज आपके लिए लेके आता रहूं, जिससे हम 100 या 150 फॉर्मूले एक्सेल्स में कवर कर सकें। अगर मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने ये 100-150 फॉर्मूले कर लिए एक्सेल में, तो आप इतने पावरफुल हो जाओगे एक्सेल में कि कोई भी आपको नहीं हरा पाएगा फिर एक्सेल। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज की पावर है अपनी, इसलिए फॉर्मूलाज बनाए गए हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको एक्सेल सीखना है तो एक्सेल की प्लेलिस्ट है, पावर क्वेरी सीखना है तो पावर क्वेरी की भी प्लेलिस्ट है, अगर आपको पावर बीआई सीखना है तो पावर बीआई की भी प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको प्रोजेक्ट्स देखने हैं पावर बीआई से रिलेटेड, एआई आजकल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, एआई किस तरीके से हम पावर बीआई में या एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं छोटी छोटी वीडियोस डालता रहता हूँ, उसकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट है एआई इन एक्शन करके। उसके अलावा अगर आपको एक्सेल में अलग अलग ट्रिक्स सीखनी है तो एक्सेल ट्रिक्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने 10-11 वीडियो डाल रखी हैं प्लेलिस्ट में कि एक्सेल में क्या क्या ट्रिक्स होती हैं जो हम नहीं यूज़ करते हैं और अब वो करना चाहिए। चार्ट से रिलेटेड बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो हमें डैशबोर्ड बनाने में हेल्प करती हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।